कैसे हो गया? सबसे पहली बात तो ये था कि शुरू से ही जो उनकी नीति थी वो गलत थी। हाउस को 2 बजे आज शुरू होना था। 2:20 जब हाउस में सब भर गया, फुल हो गए, पार्षद सारे हाउस में आ गए, तो 2:20 पे ये अनाउंस किया गया कि हाउस जो है वो 2:30 बजे स्टार्ट होगा। 2:30 बजे के बाद जो महापौर साहिबा हैं वो 2:35 पे हाउस में आती हैं, और उसके बाद आने के बाद वो जो कहती हैं कि सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। तो हमने इस बात पे ये कहा कि सभा की कार्यवाही यूं कहिए शुरू की जाए, क्योंकि जब शुरू ही नहीं हुई है तो आगे कैसे बढ़ाई जाएगी। एक बात ये हो गई। दूसरी ये बात है कि वो ये उनके 2 डायलॉग बन गए हैं कि समय का अभाव है और नेता सदन जो है प्रस्ताव रखें अपना, बस उनके ये 2 डायलॉग हैं। और अगर ज्यादा कोई हंगामा करता है तो मैडम जो है वो हाउस छोड़कर चली जाती हैं। पार्षद बैठे रहें, बेवकूफ बनते रहें, उनको किसी के टाइम की वैल्यू नहीं है। अगर टाइम की इतनी वैल्यू है, समय का इतना ही अभाव है, तो वो टाइम से पहले बिल्कुल टाइम पर क्यों नहीं आते। ये सबसे बड़ी बात। फंड का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। देखिए, फंड का मुद्दा ये था, मसला ये है हमारे पास कि हमें जो है हम जिस एरिया से आए हैं वहाँ अनऑथराइज एरिया ज्यादा है। ये हमारे जो पार्षद हैं, एक ब्रजपुरी के पार्षद हैं, एक मुस्तफाबाद के पार्षद हैं, उनके एरिया में कोई भी पार्क नहीं है, और हमें पार्क के लिए डेवलपमेंट के लिए 5 लाख का फंड दिया गया है, और स्ट्रीट लाइट के लिए हमें फंड दिया गया है इक्वल 5-5 लाख का। ठीक है, अब जिस वार्ड में स्कूल नहीं है, पार्क नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि वो फंड हमारा जो उस एरिया की नीड्स हैं वहां पर लगा दिया जाए। लेकिन वो जो हमारे अधिकारी हैं, ना तो वो हमारी बात सुनते हैं और ना वो ये कहते हैं कि नहीं मैडम ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप ये बताइए कि हम किस तरह से और कैसे काम करें। एक बात, जब हमारे पार्षद हाजी जरीफ भाई जो है वो अपनी बात रख रहे थे, तो उस वक्त उनकी बात को अधूरा छोड़कर माइक बंद करवा दिया गया। हमने, चूंकि मैं नेता कांग्रेस की नेता दल की वो हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने हर पार्षद को बारी बारी सदन में बोलने का मौका भी दूं और उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनके एरिया के मसलों को हल करूं। फंड को लेकर आगे आप लोग क्या? देखिए, फंड को लेके हम आगे यही मसले ले जा रहे हैं कि हमारा अनऑथराइज एरिया है। हम जानते हैं कि एमसीडी के पास एक लिमिटेड फंड होता है, वो ऑथराइज एरिया में ही अपनी जो है सर्विस पूरी तरह से नहीं दे पा रही है, तो अनऑथराइज एरिया को कैसे डेवलप करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस एरिया में, क्योंकि एमसीडी के पास अब कम से कम इतनी तो अथॉरिटी होगी कि जो उनकी सरकार के केजरीवाल जी हैं वो एमएलए को इतनी अथॉरिटी दें कि वो अपना फंड जो है वो अनऑथराइज एरिया में लगाने के लिए हमको इतनी स्वीकृति दें। जो बोल रहे थे